नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में शुक्रवार को नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बैठक की शुरुआत बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाने के साथ हुई। शर्मा के एल्डरमैन मनोज कुमार को शपथ के लिए आमंत्रित करने पर आपके विधायक और पार्षद विरोध करने लगे। कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन में आसन के करीब पहुंच गए। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में आपके सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। दोनों ओर से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। हाथापाई का मंजर नजर आया। तो दिल्ली नगर निगम के सदन में आज भारी हंगामा देखने को मिला। यहां पर आप और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। तो दिल्ली में मेयर का जो चुनाव है वो रोचक होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है, ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उतारा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में वोटिंग से खुद को बाहर करने का फैसला किया। आपने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय, तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। तो दिल्ली नगर निगम में आज आप और बीजेपी पार्षदों के बीच में भिड़ंत देखने को मिली है। यहां पर दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई, कुर्सियां फेंकी गई एक दूसरे पर। हाथापाई का मंजर भी इस दौरान देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसी की तस्वीरें हैं जब दोनों पार्षद आपस में भिड़े नजर आए थे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे के संयोजकों के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। तो आप और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। दिल्ली नगर निगम की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैठक की शुरुआत आज बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाने के साथ हुई। एके शर्मा के एल्डरमैन मनोज कुमार को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने पर आपके विधायक और पार्षद विरोध करने लगे। कई विधायक और पार्षदों ने नारे लगाते हुए सदन के आसन तक पहुंच गए थे, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में आपके सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। तो जवाब में आप के सदस्यों ने यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद दोनों पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई। हाथापाई का मंजर भी इस दौरान देखने को नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली नगर निगम सदन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज भारी हंगामा देखने को मिला। शपथ को लेकर, एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर ये सारा हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी और आप के जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ गए और भारी हंगामा आज सदन में हुआ देखने को मिला। सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित की गई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को बीच में ही रोका गया। दोनों ही पार्षद एक दूसरे पर, दोनों दलों के जो पार्षद हैं एक दूसरे पर हाथापाई करते नजर आए। कुर्सियां भी इस दौरान फेंकी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली नगर निगम की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों दलों के जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में अब मेयर का जो चुनाव है वो रोचक होने वाला है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ इस चुनाव में हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने करीब 134 सीटें अपने नाम की थी। ये जानते हुए भी बीजेपी ने मेयर पद पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में वोटिंग से खुद को बाहर करने का फैसला किया है। आपने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय को उतारा है, तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। और आज शपथ के दौरान मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान ये भारी हंगामा देखने को मिला है। नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाने के साथ हुई। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, आज दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में जमकर गुत्थागुत्थी देखने को मिली। जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और हाथापाई भी इस दौरान देखने को मिली है। तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है?
पूजा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो सदन की मर्यादा होती है वो पूरी तरह से तार तार करने का काम इस घटना में हुआ है। अब चाहे बीजेपी आप पर दोष मढ़े या आप पार्षद बीजेपी पर, लेकिन संसद की गरिमा धूमिल जरूर हुई है। और ये पूरा का पूरा जो हंगामा है ये सिर्फ और सिर्फ मेयर पद की कुर्सी हथियाने को लेकर जो आपस में रस्साकशी भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच चल रही है, ये सब उसको लेकर ये पूरी राड़ है। और मैं बता दूं कि इस मतदान से पहले ही कांग्रेस ने इस चुनाव के बहिष्कार का, मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। आम आदमी पार्टी की अगर स्थिति अगर हम देखें, जो बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा आम आदमी की तरफ जाता दिख रहा है। अगर मेयर के चुनाव की बात की जाए तो 273 मेंबर्स हैं नगर निगम के जिन्हें वोट डालने हैं। इनमें 138 का आंकड़ा चाहिए मेयर पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए। और अगर हम बात करें कांग्रेस के गैरहाजिर होने की वजह से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 133 पर। आम आदमी के पास ऑलरेडी 134 पार्षद हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन आज का जो ये पूरा विवाद था, ये विवाद मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर हुआ है। इस मामले में जब शपथ दिलाई जा रही थी उस वक्त प्रोटेम स्पीकर के सामने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें बाद में शपथ दिलाई जानी चाहिए। यहीं से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां फेंकी गई, एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। क्या है, पार्षद अलग होते हैं, विधायक अलग होते हैं, यहाँ पर दल बदल का कानून भी लागू नहीं होता है। राहुल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी पूजा, ये अंकगणित क्या है? यहाँ पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, विधायक अलग होते हैं, पार्षद अलग होते हैं, उसके बाद भी ये सब देखने को मिला है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें राज्यसभा सांसदों का भी वोट डलते हैं, इसके अलावा विधायकों के भी वोट मान्य हैं। अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति देखी जाए तो आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जो इसके सदस्य माने जा रहे हैं और उनका वोट भी गिना जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के 7 लोकसभा सांसद हैं, जबकि 3 राज्यसभा सांसद हैं और 13 विधानसभा सदस्य हैं जो वोट डालने के लिए तैयार हैं। और जो पूरा का पूरा विवाद है वो विवाद कुल मिलाकर मेयर की कुर्सी को लेकर ही है और ये रस्साकशी चल रही है और इतनी ज़्यादा हंगामा हुआ है कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या आगे का मतदान की तारीख तय होती है या नहीं होती। लेकिन फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूजा, बिल्कुल राहुल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नितिन, आज दिल्ली नगर निगम में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में भारी हंगामा देखने को मिला और ये मेयर पद के चुनाव को लेकर था। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, उसके बाद भी बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा, जिसको लेकर ये सारा हंगामा हुआ है। क्या कुछ अपडेट है? तरीके से आज एमसीडी के अंदर जो है मेयर पद को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों पार्टियों के नेताओं के आपस में जो है घमासान देखने को मिला। जिस तरीके से वहां पर कुर्सियां भी फेंकी गई थी, इसमें जो कहा जा रहा है कि पहले जो है उन सबको जो है शपथ दिलाने की बात यहाँ कहा जा रही थी कि शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो है कुर्सियां उठने लगी, कुर्सियां फेंकने लगे, एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से अपनी एमसीडी में सरकार बना रही है, तो वहीं उनका कहना है कि मेयर के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी खुद अपना मेयर बनाना चाह रही है। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो एमसीडी के जीते हुए प्रत्याशी के सामने आज शपथ ग्रहण समारोह का लगाया गया था। उसमें शपथ लेनी थी, लेकिन सबसे पहले जाते ही सब संसद के अंदर जो है उन्होंने कुर्सियां स्टार्ट कर दी फेंकना, इधर उधर कुर्सियां फेंकना स्टार्ट कर दी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया उनके
दिल्ली के सांसद मनोज कुमार ने भी कहा, मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आज जितनी तरीके से हरकतें की हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह के देखा जाए कि आखिरकार इससे जो है पूरी तरीके से सवाल जो खड़ा हुआ था, इसमें आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं की जा रही। इसमें जो है उनके सारे मामलों को खोलने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि अब तक जब एमसीडी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कितना घपला किया था, उसी को देखने के लिए उनको हार बर्दाश्त नहीं की जा रही। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी ने भी बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से आज सदन के अंदर जो है इन्होंने कराया कि और कहा है कि कुर्सियां जो फेंकी हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम, एक दूसरे के नेता आपस में भिड़े, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता दोनों एक साथ भिड़ गए। लेकिन उसके बाद में जैसे आज यहाँ पर शपथ ग्रहण था कि इनको जो है पहले शपथ दिलाई। नितिन, हमारे साथ आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया भी जुड़ गई हैं। उमा जी, आज दिल्ली नगर निगम में भारी हंगामा देखने को मिला है। आप लोगों ने जमकर हंगामा किया है। आखिर मनोनीत सदस्य जब शपथ ले रहे थे तो आपत्ति क्या थी जो आप विधायकों ने इस तरीके से हंगामा कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए? देखिए, जो कुछ भी आज नगर निगम में दिल्ली में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर हमारे विधायकों की या हमारे जो दूसरे वहां पर चुने हुए जो चांसलर वहां पर मौजूद थे उनकी कोई गलती है तो मैं उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी। जो कुछ भी हुआ है वो असंसदीय है, अशोभनीय है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे या ये कहीं से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी गलत था। दोनों ही की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, संयम खोया गया। ये चीज गलत है, ये चीज लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, संयम खोया गया, सदन की जो गरिमा है उसको तार तार किया गया। जब एल्डरमैन मनोज कुमार जी शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर रहे थे किसी को, तब आपके विधायक विरोध करने लगे, जो आपके पार्षद थे वो विरोध करने लगे और कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन में आसन के करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ था। और इसके बाद जो मैं बता रही हूँ ना, इसके बाद जो आप पार्षद थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मेयर पद का चुनाव है, कहां मोदी जी पे पहुंच गए? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से तो पूरी तरह से सहमत हूँ। जो कुछ भी हुआ वो वाकई में शोभा नहीं देता, वो बिल्कुल गलत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये उम्मीद करती हूँ कि वो जिस तरह की शुचिता की राजनीति की हम लोग बात करते हैं, वो जरूर अपने लोगों के ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उसके ऊपर जांच समिति भी बैठाई जाएगी और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे देश में, धीरे धीरे राजनीतिक रूप से, और सभी मैं कहती हूँ पार्टियां इसमें शामिल हैं, हम एक दूसरे को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, आपका जो असहमति होती है उसको टॉलरेट करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर हमने कुछ दिनों पहले अगर आप बात करें बंगाल की, तो वहां पर मोदी जी का जो वर्चुअल मीटिंग वहां पे चल रही थी, जिस तरीके से वो रेलवे लाइन को, रेलवे जो वहां पे बिछाई गई है 7,800 करोड़ रुपए की जो योजनाएं बंगाल को दे रहे थे, वहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए बीजेपी ने। ममता जी नाराज होकर नीचे बैठ गई। तो इस तरह की जो राजनीति पूरे देश में है कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हैं, हम एक दूसरे की जो विरोधाभास है हम उसका सम्मान करना भूल गए, ये गलत। बिल्कुल मैम, एक दूसरे के विरोधाभास का सम्मान करना भूल गए हैं। दोनों तरफ से संयम खोया गया है आज। बिल्कुल, दोनों तरफ से संयम खोया गया है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ये गलत है। हमारा आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर मतभेद होने लगा है पार्टियों के बीच में, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, तो मैं समझती हूँ ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हम चाहे आम आदमी पार्टी हो वो भी देश के लिए काम कर रही है, चाहे बीजेपी हो वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें मिलकर एक साथ अपने देश को आगे लेकर जाना। उमा जी, अब मेयर कौन होगा? देखिए, मेयर का चुनाव जो है वो हमारे हाईकमान अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये सब लोग जो भी चुनाव करेंगे, हम सब लोग को सर्वमान्य होगा, उसी को मेयर बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है आप आम आदमी पार्टी मेयर बना पाएगी एमसीडी में? देखिए, पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी 100% अपना मेयर बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की राजनीति बीजेपी करती है वो भी एक बड़ा मतलब मसला है कि बीजेपी ऐसा ना हो कि कांग्रेस के कुछ और पार्षदों को तोड़कर या किसी और पार्षदों को तोड़कर वहां पर अपनी सरकार बनाने की, मेयर बनाने की कोशिश करे। जो कुछ भी होगा आप लोगों के सामने होगा, जो कुछ भी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, किसी तरह की खरीद फरोख्त ना हो।
किसी भी तरह का वो ऐसा कोई हरकत बीजेपी ना करे कि हम ये कल को हम इस डिबेट पर बैठे कि इतने पैसे चले, इतने लोग चले, इतने पैसे बांटे गए। मैम, ये एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी में दल बदल का तो कानून भी लागू नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी को हमने देखा एमसीडी चुनाव में बहुमत मिला था, 134 सीटें आपके पास आई थी, उसके बाद भी बीजेपी ने अपना मेयर पद का उम्मीदवार उतारा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बोला कि बीजेपी जो है वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करती है। पूरे देश में बीजेपी खरीद फरोख्त की अगर कोई राजनीति कोई दल करता है, मैं किसी और दल का नाम नहीं ले रही हूँ, जबकि हमारे साथ और बहुत सारे दल हैं, लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति जिस स्तर पर बीजेपी आकर करती है वो हमारे देश के लिए सबके सामने वो खुला है कि आपके सांसद नहीं जीतते, आपके विधायक नहीं जीतते, फिर भी आप खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। वही हरकत बीजेपी ने दिल्ली में भी की है। हमारे पास जब बहुमत आया तो आपको अपना मेयर पद का उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा करने की जो धृष्टता है या कोशिश है की है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ इस तरह का चल रहा है। बीजेपी जानती है कि वो किसी न किसी को खरीद सकती है, या कोशिशें वहां पर मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने जारी कर रखी होंगी। उमा जी, इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ केसी जैन भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप प्रवक्ता, वो कह रही हैं कि खरीद फरोख्त हो सकती है एमसीडी चुनाव में। आपको क्या लगता है मेयर कौन होगा, आपकी तरफ से होगा या फिर आम आदमी पार्टी की? हेलो जी, हमारी हाँ बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। जी दिल्ली नगर निगम की, हाँ बोलिए। जी देखिए, दिल्ली के जहाँ तक एमसीडी चुनाव की बात है और उसके बाद में मेयर पद की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कम सभासद वहाँ पे जीत करके आए हैं जी, लेकिन जो भी हमारे सभासद हैं तो वो वोट किसको करेंगे? और आम आदमी पार्टी का ये कह देना कि उनके सभासदों की संख्या ज्यादा है इसलिए प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए, तो ये कितना हास्यास्पद बयान है। यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको ही खत्म कर देना चाह रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देती है आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ एक जो लोकतांत्रात्मक व्यवस्था है कि भले किसी को एक वोट मिले लेकिन वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है और चुनाव में खड़े होने का व्यवस्था तो ये भी है ना, जिसको बहुमत मिला है वही अपना प्रत्याशी, वही उम्मीदवार खड़ा करने का उसको हक है। नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फिर तो इस तरीके से तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव में ही प्रत्याशी नहीं आना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ जो एमएलसी है क्षेत्रों में और जो एमएलए है उनकी भी संख्या कांग्रेस और पूरा विपक्ष मिला लिया जाए उसको मिला करके भी उससे भी ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी। और आप देखिए कि 2 गुणों से भी ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है और राष्ट्रपति पद को सुशोभित करती है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसे में क्या दूसरी पार्टी को या विपक्ष को या जो व्यक्ति लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का चुनाव, क्या उसको लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये कई बार ये देखा गया है कि देखिए, पहली बात तो मतदान गुप्त है और इसमें कोई बाध्यता भी नहीं कि कौन किसको वोट देना चाहता है। ये अलग बात है कि आज जो सदन में हुआ वो सही था, उसको आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, आज जो दिल्ली नगर निगम में हुआ है, शपथ लेने के दौरान जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अपने संयम खो बैठे हैं, दोनों तरफ से हाथापाई हुई है, कुर्सियां फेंकी गई हैं, ये सही था? देखिए, ये एक दुखद घटना है और दोनों पार्टी के लोगों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गुंडागर्दी पे आमादा है और उसको लगता है कि अगर उसके सभासद ज्यादा जीत करके आए हैं तो वो गुंडागर्दी के बल पे कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा ना तो हुआ है ना तो ऐसा हो पाएगा। और अलग अलग प्रत्याशी, एक भी प्रत्याशी जीत करके आता है। आप देखिए, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कम विधायक सदन में थे, लेकिन गरिमा के अंतर्गत रहते हुए सदन के अंदर हमेशा जो विरोध करना चाहिए तमाम सारी चीजों का, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुमत है या आपकी संख्या ज्यादा है तो गुंडागर्दी के बल पे आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। उमा जी, क्या कहेंगे आप केसी जैन के जो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी की जा रही है, आपके पार्षदों की संख्या ज्यादा है तो इस वजह से आपकी तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है?
देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है तो हम वहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे। मैंने जी। आपको पहले ही बोला है कि अगर वहाँ पर कुछ भी इस तरह का कृत्य हुआ तो आम आदमी पार्टी, मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करती हूँ। और मैं इस बात को भी कहती हूँ कि ये असंसदीय है, ये अशोभनीय है, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया है तो भी मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ कि उनको अपना संयम नहीं खोना चाहिए था, चाहे बीजेपी उनको कितना भी प्रोवोक कर रही थी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संयम नहीं खोना चाहिए था। गलती हमसे हुई है कि हमने वहाँ पर संयम खोया, जी। लेकिन कम से कम बीजेपी के नेताओं को भी मतलब खुले दिल से इस बात को सहज स्वीकार करना चाहिए कि आपकी तरफ से भी संयम खोया गया है। ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं को मैं बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे गलती बिल्कुल। हमारी चाहे आपकी रही। संयम दोनों तरफ से खोया गया है, तो इसके लिए बीजेपी को भी एक बार बिल्कुल इस बात को मानना चाहिए कि हाँ, हमारी तरफ से भी हुआ है। और दोनों ही पक्षों को इस नहीं, देखिए, अशोभनीय कृत्य के लिए जो कुछ भी आज वहाँ पर हुआ उसके लिए देखिए, जो बड़े नेता है उमा जी, केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। कहिए। देखिए, उमा जी अपना स्पष्टीकरण कर रही हैं, जी। लेकिन इसके पहले जब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, उसके बाद में भी जो तस्वीरें आज सामने आई उभर करके, जो चीजें आज हुई हैं, इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की चीजें सदन के अंदर कभी नहीं दिखाई दी। तो जी। हम भी बहुमत में रहे, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुमत में रही, लेकिन उसके बाद में कहीं पर भी इस तरीके की तस्वीरें उभर के नहीं आई। आज आखिर ये ऐसी तस्वीरें उभर के क्यों आ रही हैं? जी। आज ये गुंडागर्दी कौन लोग कर रहे हैं? किनको लगता है कि आज उनकी संख्या ज्यादा, आज वो कुछ भी कर सकते हैं? तो देखिए, सदन की एक गरिमा होती है, और जो भी प्रत्याशी इनके जो चुन करके आए हैं, हम तो उनको पहले भी बधाई दी है, अब भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी बंद करें, और आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि अपने जो सभासद हैं, अभी नए नए तमाम सारे लोग उसको चुन के आए हैं, उनका कम से कम मार्गदर्शन करें कि वो जो गुंडागर्दी पे आमादा है, उतारू है, इस शैली को छोड़ें। और एक उमा जी, क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल और जी को अपने पार्षदों का मार्गदर्शन करने की जरूरत है, जैसा कि देखिए, केसी जैन जी कह रहे हैं। मैंने इस बात को बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से वहाँ पर कोई अशोभनीय कृत्य वहाँ पर हुआ है तो मैं अरविंद जी से अपील करती हूँ कि उनको इस पर जांच समिति बैठानी चाहिए कि किसने किया, कहाँ हुआ, क्या गलती हुई और कौन कौन हमारे काउंसलर या जो हमारे विधायक थे उन्होंने गलती की है। मैं जानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी स्ट्रिक्ट रहता है हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि अरविंद जी से बिल्कुल संज्ञान लेगी, और अगर गलती हमारी तरफ से हुई है तो मैं समझती हूँ वो दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। केसी जैन जी। नहीं, देखिए, हमने पहले ही कहा कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के सदस्यों को एक गरिमापूर्ण जो व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। केसी जैन जी, अच्छा ये बता दीजिए, मेयर कौन होगा? देखिए, ये तो चुनाव के बाद तय होगा, और मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा या आम आदमी पार्टी का हारेगा। जी। तो देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, हर एक पार्टी को है, हर एक सदस्य को है, हर एक व्यक्ति को है, और एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति चुन करके आएगा और जिसको बहुमत मिलेगा वो मेयर बनेगा, उस पार्टी का मेयर बनेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम सारे लोगों की विचारधारा समय के साथ बदल जाती है। तमाम सारे लोग व्यक्तिगत रूप से किसी को अच्छा मानते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अच्छा है और ये अच्छा काम कर सकता है। हो सकता है कि इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद हो सकता है तमाम लोगों का मन और दिल में परिवर्तन हो और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। हो सकता है वो दूसरे पार्टी के सभासद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है तो अच्छे लोगों को सदन में आना चाहिए। और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन इस तरह की तस्वीरें नहीं आई। अब मेयर भी चुनाव होने के बाद देखिए कैसी तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं। क्या होता है तो चुनाव के बाद तय होगा। बिल्कुल, दिल्ली एमसीडी से ज्यादा रोचक अब मेयर पद का चुनाव हो गया है दिल्ली एमसीडी में। देखना होगा क्या कुछ इसमें होता है। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया है, क्या कुछ लग रहा है कब तक दिल्ली में मेयर पद के चुनाव हो पाएंगे आने वाले समय में? पूजा, ये तो इस विवाद के थमने के बाद ही साफ हो पाएगा कि चुनाव कब होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां शैली ओबराय को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह अगर डिप्टी मेयर पद की बात करें तो डिप्टी मेयर पद पर आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद इकबाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कमल बांगड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
अब बहुमत के लिहाज से अगर देखें तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का मेयर पद और डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीतना लगभग तय है, लेकिन जो विवाद खड़ा हुआ है उस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और पूजा, अगर आरोप प्रत्यारोपों की बात करें तो बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि भाजपा के जो पार्षद सदन के भीतर गए थे उन्होंने शराब पी रखी थी और बीजेपी की महिला पार्षदों के साथ न सिर्फ उन्होंने मारपीट की है बल्कि नुकीली चीज़ों से हमला किया है, उनके बाल खींचे हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी उनको दी हैं। तो ये आरोप प्रवेश वर्मा का है। इसी तरह मनोज तिवारी ने भी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र में हमारी सत्ता है और एमसीडी में हमारे नंबर ठीक ठाक हैं, इसके बावजूद हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सदन को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया है। अगर बात करें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। सदन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक रही आज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।